नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जयने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। जो निज भाव सदा सुखद अपनी करो प्रकाश जो विध विध भव दिखन की करिए सत्यानाश। क्या कहना चाह रहे हैं पंडित टोडरमल जी और गुरुदेव श्री, उस पर प्रवचन है। टोडरमल जी हमारी वर्तमान दशा और इस दशा से हमें मुक्त होने सुखी होने का उपाय बताने के लिए ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ रचने का विचार किया और ग्रंथ पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जितना है उसमें बहुत माल है और गुरुदेव श्री अपनी पूरी बात उसमें कह रहे हैं, हमको समझ में आ जाए उस प्रकार से विवेचना कर रहे हैं। देखो, संसार में दुख है और मोक्ष में सुख है, ये बात कहना चाह रहे हैं। अब संसार में कैसे दुख है तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान से जो जानना होता है वो क्षोभम को भी मोह के कारण दुखी हो रहा है। और हम राग और ज्ञान, हमें चाहिए विषयों का ज्ञान और करते हैं इच्छाएं, तो इच्छा करने से ज्ञान में कमी होती है, बढ़ती नहीं होती, ये बात कहना चाह रहे हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं, शुभ अशुभ भावों से भिन्न शुद्ध आत्मा की श्रद्धा करना यह सुख है। ये पेज नंबर 235 गुरुदेव श्री के प्रवचन, प्रथम अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पहला भाग और उसके पेज नंबर 235। देखो क्या कह रहे हैं, विषय और सामग्री मिलाना हो और उसे ग्रहण करने की शक्ति बढ़ाना हो। देखो क्या कह रहे हैं, विषय सामग्री चाहिए जैसी मिल जाए और उसको ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाए तो राग आदि कम खटाने चाहिए, मंद करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, हमें ग्रहण करने की शक्ति बढ़ने के लिए खाने पीने की बात नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि विषय सामग्री मिलाना हो और उसको विषय सामग्री मिले, पहली बात तो वो पुण्य उदय से मिलती है, और उसको ग्रहण करने की ताकत होना, ये सब राग घटने से, मंद कसाय से, पुण्य परिणाम से होता है। इंद्रियों को पुष्ट करना वह इसका उपाय नहीं है। हम खा पी के पहलवान बन के कसरत करके, अरे कसरत करके भी शरीर छूट जाता है, छोटी छोटी उम्र में भी, क्या कहे। राजा आदि को खुश रखना चाहता है, क्या करे, विषय प्राप्ति के लिए राजा को खुश करता है। जो राजा हो, पॉलिटिशियन हो, भले कैसा भी हो, क्या है उसकी स्थिति ये नहीं देखते, उसको खुश करने में लगते हैं। सेठ को खुश करना, मोटी पदवी मिले, एक के बाद एक सभा का प्रमुख पद मिले, सभा हो, मीटिंग हो, उसमें सबसे प्रमुख पद मिले मुझे, परंतु उससे निवृत्त नहीं होता,
ये सब दुख है। देखो क्या कह रहे हैं, इन सब से बड़े पद से, प्रमुख पद से, सब सभाओं में प्रमुख पद, पर उससे निवृत्ति नहीं लेता, यह दुख है। क्या कह रहे हैं, निवृत्ति में सुख है, प्रवृत्ति में दुख है, ये बात समझ में नहीं आती जीवों को। राग रहित चैतन्य आत्मा की सन्मुखता नहीं करता। क्या करें, आत्मा चैतन्य भगवान, राग का जिसमें प्रवेश ही नहीं है, ज्ञान और आनंद का भंडार, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, वैसा अपनी परिणति को नहीं बनाता, ऐसी बात स्वीकार नहीं करता। अंतर स्वभाव सन्मुख होकर पर्याय बुद्धि नहीं छोड़ता। वर्तमान अवस्था इसको बदलने में लगा हुआ है, इससे दुख दूर करने के इसके उपाय सच्चे नहीं है। जगत के लोग सम्मान दे तो फूल जाता है, क्या दुनिया में माला पहनाई, स्टेज पर खड़े रह के फलान चंद जी साहब बहुत इज्जत, फलान चंद जी को सारे लोग जानते हैं, दुनिया जानने से क्या होगा, ये बात समझ में नहीं आती। क्या कह रहे हैं, फूल के कुप्पा, मैं बड़ा और गड़ी शंकरी, स्टेज पर माला पहन के आते हैं तो ऐसा समझते हैं। तथा विषयों को अपने अधीन रखकर, देखो जो विषय है वो अपने अधीन रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं पदार्थों को, कोई ले जा नहीं ले, कोई छीन नहीं ले, शीघ्र शीघ्र ग्रहण करना चाहता है, बार बार ग्रहण करना चाहता है। कभी सभा में जाना, देखो क्या कह रहे गुरुदेव श्री, कभी तो मीटिंग में जा रहा है, कभी खाना खाने जाना, कभी पार्टी में जाना, ये सब आकुलता है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मीटिंग अटेंड करनी है साहब, मीटिंग क्या मीटिंग, खाना खाना है साहब, खाने में जाना है, शाम को खाना आयोजन किया हुआ है। हम भी आयोजन कर रहे हैं, हमारे खाने में आना है साहब, खूब सारे पार्टी और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मुंबई जाना, बम्बई देखने जाना है सब, विदेश जाना, फॉरिन, शीघ्र शीघ्र ये सब करना चाहता है, बार बार जाता है, बम्बई जाता है, अमेरिका जाता है, कश्मीर जाता है, लंदन जाता है, क्या मिलता है उसमें, विषय ग्रहण। बस बात इतनी है कि पदार्थों को देखने जानने की इच्छा, उसकी पूर्ति का कार्य करना चाहता है, विषय ग्रहण, परंतु वह अपने अधीन नहीं है, अपने कंट्रोल में नहीं है। फंड नहीं होता जाने के लिए, धन नहीं होता, विदेश जाने का चाहता है, धन तो होना चाहिए, खर्चने का होना चाहिए, समय होना चाहिए, क्योंकि वे वस्तुएं, स्त्री, मकान, कुटुंब आदि भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। क्या करें, पत्नी अपने से जुदी वस्तु है, मकान जुदा वस्तु है, कुटुंब जुदा वस्तु है, अपने अपने अधीन होकर परिणमित होती है। परंतु अज्ञानी मानता है कि मैं पर द्रव्य को परिणमाऊं और उसमें से सुख ले लूं। क्या कह रहे, पदार्थों को इस प्रकार मैनेज करूं कि मुझे सुख मिले। अरे कहाँ सुख मिला, जिंदगी मां केटलू का मानू रे, जरा सरवाड़ो मांड जो। खूब लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब की है वृद्धि, किस नए पर तोलिए। विचार तो कीजिए, क्या होगा धन दौलत इज्जत वैभव बढ़ जाने से। प्रत्येक द्रव्य पदार्थ स्वतंत्र है और उनको हम गुलाम करना चाहते हैं, वो हमारी इच्छा पूरी होगी नहीं। किससे होगी, इच्छाएं घटने से और ज्ञान के बढ़ने से। प्रत्येक द्रव्य आत्मा और पुद्गल स्वतंत्र परिणमन करते हैं, जीव की इच्छा से नहीं, तथापि उसका भला करूं, अरे वो दुखी है उसको ठीक करूं, वो बीमार है उसका इलाज कराऊं, और उसका बुरा करूं, उसने मुझे ये तकलीफ दी, उसका सारा सत्यानाश करूं। यह सब भ्रमणा है। प्रत्येक पदार्थ अपने कारण से परिणमता है और आता है, वह उपादान कारण है। पुत्र पुत्री, क्या कह रहे, हर पदार्थ स्वतंत्र परिणमन करता है। हमारा पुत्र हो, हमारी पुत्री हो, गाड़ी हो, लेके चलते हैं, खराब हो जाती है, ले जाती पहुंचाती ही नहीं है,
पैसा धन, खूब धन बैंक में धरा हो, जेब में नहीं हो चाहिए, उस समय तकलीफ में आ जाते हैं आदि, और हो तो 1 मिनट में चला जाता है। सब अपने अपने कारण से आते हैं, इनकी संभाल रखूं, इनकी देखभाल करूं तो ये ठीक रहे, ध्यान रखूं तो पैसा आवे, यह मान्यता मूढ़ता है। मैं मैनेज करके पैसा कमाता हूं, यह मान्यता मूढ़ता है। अरे मैं पाई पाई वसूल सेठ से कर लूंगा, क्या कर लेंगे, किससे क्या वसूल करेंगे। कषाय करके दुखी होते हैं और ये अपने दुख को जानता नहीं है। प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, आत्मा और शरीर स्वतंत्र है, प्रत्येक की अपनी अपनी अवस्था और अपने कारण से होती है, अन्य उसे करने में समर्थ नहीं है। मकान होना, मंदिर होना, बोर्डिंग आदि होना, वह उस तत्व के अधीन है। देखो, मकान बनना, मंदिर बनना, बोर्डिंग हॉस्टल आदि बनाते हैं, सब अपने अधीन है, हमारे अधीन नहीं है। हमने बनाया ऐसा अहंकार भले ही करे, तथापि पर का कर सकता हूं ऐसा माने वह महामूढ़ है। जीव निगोद, क्या कह रहे, ये जीव निगोद में रहा, निगोद समझ में आता है, नित्यता की गोद, जहां अनादि से एक शरीर के अनंत मालिक, ऐसे एक केंद्रीय जीव, एक शरीर में अनंत जीव, सब मालिक उसके, क्या कहें। और निगोद में शकरकंद की दशा में नहीं, शकरकंद में समझता था, परंतु मनुष्य होने पर भी तत्व नहीं समझता, वह मूढ़ है। देखो, उसमें तो नहीं समझता था, वो तो एक केंद्रीय पर्याय थी। उस अवस्था में तो स्पर्श का भी ज्ञान नहीं था, स्पर्श के अलावा कोई ज्ञान नहीं, ठंडा गरम ठंडा गरम। एक मनुष्य अपने शरीर का रोग नहीं मिटा सकता। क्या कह रहे, अरे ये कर दूं, वो कर दूं, दुनिया का करने लगता है, शरीर में एक स्किन डिसीज हो जाए, मिटती नहीं है। क्योंकि शरीर जड़ है, पर है, भिन्न है, तो फिर पर जीवों का कुछ कर सके, यह मान्यता तो मिथ्यात्व ही है। प्रत्येक वस्तु की पर्याय होना उस द्रव्य के अधीन है, अन्य किसी के अधीन नहीं है। प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न अपने अपने अधीन परिणमता है। क्या करें, हर द्रव्य भिन्न भिन्न अपने अपने अधीन परिणमता है, और जीव की अपेक्षा निमित्त से कहो तो पूर्व कर्माधीन परिणमता है। देखो, निमित्त से कहे तो कर्माधीन है, जीव की अपेक्षा, जिस जीव के जैसा कर्म का उदय हो उस प्रकार का पदार्थ मिलता है, पर है स्वतंत्र। उस कर्मों ने नहीं मिलाया है, कर्म लाते नहीं है, कर्म कर्म में रहते हैं, कर्म कार्माण वर्गणा से बना है, बाहर में संयोग आहार वर्गणा आदि के है, भाषा वर्गणा के है। वहां कर्म निमित्त मात्र है। पहले कहा था ज्ञान शक्ति कषाय मंदता से बढ़ती है। देखो क्या कहा, ज्ञान की शक्ति कषाय कम होने पर बढ़ती है, और यहां कहते हैं कषाय की मंदता से पुण्य पर बनते हैं। देखो, तथा अनुकूल सामग्री मिलती है। जैसे पूर्व कर्म बांधे वैसे उदय में आवे और सामग्री मिले, यथा योग्य कहा। देखो क्या कह रहे, क्या कह रहे पंडित जी, कह रहे यथा योग्य, गुरुदेव श्री कह रहे यथा योग्य कहा, अर्थात किसी ने तीव्र कम ज्यादा शुभ भाव किस जिस प्रकार किए हो, तीव्र कषाय मंद कषाय, तीव्र कषायित होकर पुण्य भाव, मंद कषाय रूप से पुण्य भाव, तीव्र कषाय से पाप भाव, मंद कषाय से पाप भाव, उस प्रमाण शुभ कर्म बनते हैं, अशुभ कर्म बनते हैं, और उनका उदय आने से उस प्रकार की सामग्री मिलती है। जगत के प्राणी पर वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु वह पूर्व कर्म के बिना मिलती नहीं है। LLB पढ़ा हो, LLB पढ़ ले। उस जमाने में ये जब पुस्तक गुरुदेव श्री के प्रवचन है, उस समय में LLB बड़ी डिग्री होती थी, और पूर्व कर्म ना हो तो 50 रुपया महीना मिलता है। पाप का उदय हो तो 50 रुपया महीना कमाना भी भारी पड़े, और अनपढ़ हो फिर भी पूर्व कर्म हो तो पैसे वाला होता है। ये सब कर्मानुसार है। अरे
पढ़ लिख के होशियार बन के मैं कमाऊंगा, मेरी होशियारी से कमाता हूं, ये बातें सब खोटी है। राजाओं का राज्य जाना, क्या करें, बड़े बड़े राजा, राज्य समाप्त हो जाता है इत्यादि। जो परिवर्तन हुआ वह पूर्व कर्म अनुसार है, किसी के होशियारी से ये नहीं हुआ है। चक्रवर्ती का चक्र रत्न पुण्य से उदय प्रकट होता है। उसके लिए चक्रवर्ती कोई आविष्कार करता है, कोई सर्च करता है? अरे पुण्य का उदय होना अथवा उसके निमित्त से सामग्री मिलना वह आकुलता नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, पुण्य का उदय होना और उसके अनुसार सामग्री मिलना, उसका नाम आकुलता नहीं है, परंतु उससे मुझे लाभ है यह मान्यता दुख है, यह आकुलता है। अनुकूलता होगी तो मुझे लाभ है। पाप का उदय और प्रतिकूल सामग्री दुख का कारण नहीं। पाप का उदय आवे या प्रतिकूल सामग्री मिले वो कोई दुख का कारण नहीं, परंतु मैं निर्धन हूं, मैं रोगी हूं, मेरे पास पैसा नहीं रहा इसलिए लड़का अनपढ़ रहा, अन्य को चतुर लड़के मिले, ऐसी मान्यता दाई दुख है। खुद की मान्यता से दुखी हो, मेरा बेटा कहने में नहीं, मेरा बेटा कहना नहीं मानता, मेरा बेटा, अरे सब उसका दुख है। बेटा कहना माने नहीं माने क्या फर्क पड़ना है हमारे ऊपर। ये मान्यता नहीं बनाता है। जीव के बहुत प्रयत्न करने पर भी पुण्य कर्म बिना सामग्री नहीं मिलती। बहुत मेहनत करे या बहुत लड़ाई करे, बहुत सब जगह झगड़े करे, पर पुण्य का उदय नहीं हो तो सामग्री नहीं मिलती। अच्छा दामाद मिलना, दामाद अच्छा मिलना, अनुकूल मिलना, और श्रेष्ठ बहू मिलना, बहू ऐसी मिलना जो हमारी सेवा करे, कहने में रहे, इज्जत मिलना दुनिया में, पैसा मिलना इत्यादि मिलना पूर्व कर्मानुसार है, पूर्व के कर्मों के अनुसार है। जैसा पूर्व में पुण्य पाप किया उसके अनुसार सामग्री मिली है। यह सब जीव के प्रयत्न का कार्य नहीं है। फिर भी वह इन सबको मिलाने के लिए झपट्टे मारता है। सब मिलाने के लिए झपट्टे मारता है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए, इस प्रकार ढूंढूं, इस प्रकार ढूंढूं, ऐसी बहू ढूंढूं, ऐसा ये ढूंढूं, पुत्र पुत्रियों का विवाह अच्छे घरों में करूं, अच्छा मकान बनवाऊं, शरीर अच्छा रखूं, मेंटेन करूं शरीर को, सुबह घूमता हूं, इतना किलोमीटर घूमता हूं, इतना ऐसे घूमता हूं, ऐसे एक्सरसाइज करता हूं। इस प्रकार जीव व्याकुल बनकर इन सभी पर वस्तुओं को अपने अधीन रखना चाहता है। अरे पुत्र को क्षय टीबी हुआ हो तो उसे बचाना चाहता है, टीबी हो जाए और बचाना है, परंतु इंद्र भी किसी को जिलाने में समर्थ नहीं। आयु पूरी हो जाए तो कोई बचाना, उस जमाने में टीबी से मर जाते थे। फिर लड़का मर जाए तो रोने लगता है कि मेरा पैसा चाकरी काम नहीं आई। जीव अपने सगे पुत्र को और शरीर को बचा नहीं सकता तो फिर देश तथा समाज की व्यवस्था कर दूं, यह मान्यता तो मूर्ता ही है, मूर्ता है, पागलपन है। सारा जगत के काम करने का भाव, करने का भाव आवे वो अलग बात है, पर वो मैं कर सकता हूं ऐसी जो मान्यता है वो मिथ्यात्व है। ये जगत की वस्तुएं हैं और अपने अपने कारण आती जाती है। अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त बिना कोई सामग्री नहीं मिलती। इस प्रकार परद्रव्य आत्मा के अधीन नहीं होने पर भी समस्त विषयों का युगपत ग्रहण करना चाहता है। जीव महान होने की इच्छा करता, दुनिया में मेरा नाम हो। किसी से पूछोगे मनुष्य जन्म प्राप्त करके क्या करना है, तो क्या कहता है कि ऐसा काम करके जाए कि नाम अमर हो। अब किसका नाम अमर रहा विचार नहीं करता है, कौन अमर रहा, किसकी मालाएं पहनी हुई किसी को याद रहती है क्या? आज माला पहने और दूसरे 2 साल बाद सब भूल जाते हैं। अरे तीर्थंकरों के नाम भी, पिछली 24 के नाम किसको याद, और वो याद हो तो उसके पहले की 24 को किसको याद, वर्तमान 24 के भी याद नहीं। और उन नाम में क्या रखा है, मानने में क्या है, तीर्थंकर कैसे, ये समझ जिसको नहीं है, अज्ञानी जीव क्या मानेंगे, ये विचार करने की। अधिकारी बनूं, म्यूनिसिपैलिटी में, नगर निगम में, पार्लियामेंट में मत प्राप्त कर प्रमुख होऊं, ऐसी इच्छा करता है। प्राइम मिनिस्टर बनूं, ऐसी इच्छा करता है। परंतु यह सब पुण्य के अधीन है तथा संपूर्ण विषयों के ग्रहण की इच्छा करता है। सारे जगत के पदार्थ चाहिए, ऐसी इच्छा करता है। आत्मा का ज्ञान स्वभाव है
पर्याय में ज्ञान का उगाड़ कम है। आत्मा का स्वभाव तो जानने का है। वर्तमान में अवस्था में उसका प्रगटपना, उगाड़ मीन्स प्रगटपना कम है, उसको क्षोभशम का, कर्म का क्षोभशम नाम से इसको उगाड़ को क्षोभशम भी कहते हैं। वह ज्ञान मोह के अधीन होकर विषयों को ग्रहण करना चाहता है। जो ज्ञान है प्रगट वर्तमान में, क्षोभशम ज्ञान, जितना ज्ञान प्रगट है मोह के अधीन होकर विषयों को ग्रहण करना चाहता है, परंतु राग मंद करे तो ज्ञान बढ़े। क्या कह रहे हैं? कब बढ़ेगा ज्ञान? राग घटे तो ज्ञान बढ़े। अब आप राग कर रहे हो तो ज्ञान घटेगा। ये अब क्या करें? दुनिया सारी उल्टी शिक्षा देती है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अरे ज्ञान स्वभाव है और राग विभाव है। राग ज्ञान को खत्म करता है, उस खत्म करने वाले को ज्ञान के बढ़ने का कारण बना दिया। विषय प्राप्त हो, देखो यार, उसकी उसे खबर नहीं। देखो मंद करे तो ज्ञान बढ़े और विषय प्राप्त हो, ये उसकी उसके खबर नहीं। भगवान आत्मा ज्ञान का सूर्य है, उसकी खबर नहीं है। उगाड़ अल्प है, क्षोभशम कम है, प्रगटपना ज्ञान का कम है और इच्छा के अधीन होकर विषय को मिलाकर उनसे सुख प्राप्त करना चाहता है और विषय शक्ति बढ़ाना चाहता है। ये खाना खाऊं, इस प्रकार खाना खाऊं, इस प्रकार दवाई लूं, ऐसी दवाई लूं, ऐसी गोली लूं, ऐसा करूं तो मेरी शक्ति बढ़े। परंतु उसका उपाय यह है कि राग मंदता करे तो ज्ञान का उगाड़ बढ़ता है। और राग मंदता से बंधने वाले पुण्य के निमित्त से विषय सामग्री अधिक मिलती है। देखो राग मंद होगा तो पुण्य बंधेगा, पुण्य के उदय से सामग्री अनुकूल मिलेगी और ज्ञान का क्षोभशम भी बढ़ता है। क्या कहना चाह रहे गुरुदेव श्री? मंद कसाय से, अज्ञानी के भी मंद कसाय से पुण्य बंद होता है और ज्ञान का क्षोभशम बढ़ता है। पर हालांकि उस क्षोभशम से मोक्ष मार्ग में लाभ नहीं है, पर होता तो विधि तो यही है ना, ये कहना चाह रहे हैं। राग और लोभ को घटावे तो ज्ञान की शक्ति बढ़े, और तभी विषयों को जानने की शक्ति बढ़े, तथा राग और लोभ घटावे तो ही पुण्य बंधने पर विशेष सामग्री मिले। इस प्रकार अज्ञानी को व्यवहार उपाय की भी खबर नहीं है। जगत में भी किस उपाय से सामग्री मिलती है ये उपाय की खबर नहीं है। ये लगता है कि मेहनत करने से, कमा कसाई करने से, आओ वसूलिए, मैं किसी प्रकार से भी वसूल करूं बाई हुक एंड क्रूक। अरे माया कसाय, क्रोध मान माया लोभ से ज्ञान की शक्ति हीन होती है और पाप बंद होने से अनुकूल सामग्री दूर जाती है। ये बात समझ में नहीं आती तो फिर निश्चय उपाय की खबर तो हो ही कहां से? ऐसा व्यवहार भी नहीं। मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी आत्मा हूं। मैं कैसे कौन हूं? शुद्ध चैतन्य स्वभाव, ज्ञान का पुतला, ज्ञायक भगवान आत्मा हूं। उसकी श्रद्धा, उसको स्वीकार करे, विचार करके, विचार पूर्वक स्वीकार करे। देखे तो सही, एक बार ऐसा बनने का प्रयत्न करे, ऐसा मान तो लो, है ही ना, ऐसा अनुभव होगा। स्वीकार करने पर अनुभव होगा। ऐसा श्रद्धा, ज्ञान और लीनता करने से राग घट जाने से इच्छा टूट जाती है। ये इच्छा टूटने का उपाय, सुखी होने का उपाय, मोक्ष मार्ग का उपाय बता रहे। वो उपाय तो बताए संसार में, दुनियादारी में भी इच्छाएं घटने पर पुण्य बंद होता है, इच्छाएं घटने पर ज्ञान की शक्ति बढ़ती है। उसकी भी दुनिया को खबर नहीं है। इच्छाएं बढ़ाने से पदार्थों की उपलब्धि मांगता है, जो कि पाप बंद का कारण है, पुण्य बंद का कारण नहीं है। पर वास्तविक इच्छाएं मिटने का कारण शुद्ध चैतन्य स्वभावी आत्मा हूं। उसकी श्रद्धा, ज्ञान और लीनता करने से राग घटने से इच्छा टूटती है। यह सुख का उपाय है। उसकी खबर ही कहां से हो? ये खबर तो कहां से हो? वो व्यवहार की भी खबर नहीं है। कसाय मंद करने से, इच्छाओं के अभाव करने से पुण्य में बंद होता है। इच्छाएं मिटने से पुण्य बंद होता है। इच्छाएं कम होने से पुण्य बंद होता है। इच्छाएं मिटने से तो धर्म होता है, पर इच्छाएं कम होने से पुण्य बंद होता है, यही खबर नहीं है। इच्छाएं बढ़ाकर अनुकूल सामग्री चाहता है, वो कैसे मिलेगी, यही विचार नहीं है।
उसको ये बात तो कहाँ से समझ में आवे कि मैं चैतन्य स्वभावी आत्मा हूँ और इसके अनुभव से, इसमें लीनता करने से राग मिट जाएगा, इच्छा टूट जाएगी और सुख प्राप्त होगा। सामग्री मिलती है, वह मेरी वस्तु नहीं है। पुण्य पाप विकार है, पुण्य पाप बीमारी है, पुण्य का परिणाम भी बीमारी है। वह मेरी वस्तु नहीं। मैं तो अनाकुल चिद ब्रह्म स्वरूप हूँ, उसमें से सुख आनंद मिलता है। अज्ञानी को ऐसी प्रतीति और निश्चय उपाय की खबर ही नहीं है, परंतु व्यवहार उपाय की भी खबर नहीं है। आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, उसका उगाड़ मंद है, कम जानता है, किसी समय तो भूतकाल की बात को भूल भी जाता है। जानता कम है और पूर्व की बात भूल भी जाता है। वैसा ज्ञान का उघाड़ मिथ्या श्रद्धा सहित वर्तता होने से दुख रूप बन रहा है। एक विषय को छोड़कर अन्य विषय को ग्रहण करने के लिए ये जीव ऐसे झपटे मारता है, एक से उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, सब जान लूं सारी दुनिया को। भागता है हवाई जहाज में, बंबई, दिल्ली, अमेरिका, इंग्लैंड, सब हवाई जहाज में। उससे मुझे कुछ मिल जाएगा, परंतु फलतः क्या सिद्ध होता है, क्या मिलता है फिर? जैसे मन की भूख वाले को कण मिले तो क्या उससे उसकी भूख मिटेगी? एक मन अनाज खावे तब भी भूख न मिटे, ऐसे कोई एक दाना अनाज दिया जाए, भूख मिटेगी? कहावत है ना, ऊंट के मुंह में जीरा। वैसे ही जिसको सब ग्रहण की इच्छा है, उसके एक विषय का ग्रहण होने पर इच्छा कैसे मिटे? और इच्छा मिटे बिना सुख भी नहीं होता। अतः ये सब उपाय मिथ्या है। कोई पूछता है कि इस उपाय से कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं। क्या पूछता है? दुनिया में दिखते हैं ना, मेहनत करने से सुखी होता है, मेहनत करने से अनुकूल मिल गया, मेहनत की तो कमाया। लोग कहते हैं ना, यही तो कहते हैं कि हमने मेहनत की और धन कमाया, हमने कोशिश की, फैक्ट्री लगी। सर्वथा झूठ। तुम झूठ क्यों कहते हो? इन उपायों से किसी जीव को सुखी होता देखते बहुत विषयों को मिलाते हैं और इंद्रिया पुष्ट होती देखते हैं, तो इन उपायों को सर्वथा झूठा कैसे कहते हो? समाधान देखो। सुखी तो नहीं होते। कहां सुखी हुए? फैक्ट्री लगने से सुखी हो गए? प्राइम मिनिस्टर बन गया नरेंद्र मोदी, सुखी हो गया? ब्रह्म से सुख मानते हैं कि अरे 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 दुनिया में ऐसा मिथ्या भ्रम फैला रखा है। यदि सुखी हुए हो तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे नहीं? सुखी हो गए हो तो फिर क्यों वोट लेने के लिए घूमते रहते हैं? जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे? बीमारी खत्म हो गई तो फिर दवाई चाहेगा क्या? उसी प्रकार दुख मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहे? इसलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए। ये विषय ग्रहण करने से इच्छाएं होनी बंद हो जाए। खाना खाने की इच्छा हुई, लड्डू खाने की, लड्डू खाया, अब लड्डू खाते ही इच्छाएं मिट जाए। अरे लड्डू खाते ही दूसरी इच्छा होती है कि कोई ऐसा शरबत पीऊं कि लड्डू हजम हो जाए, ऐसा चूर्ण लूं कि लड्डू हजम हो जाए। अगर इच्छा मिट जाए तो माने कि सुखी हो गया, परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक उसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है। तो ये सुख मानना कैसे है? क्या कह रहे? तो सुख कैसा मानता है? कि जैसे कोई महाक्षुधावान रंग, क्या कह रहे, बहुत भूख, 3 लोक का नाज जुखाए, मिटे न भूख, कणा न लहाए। वो तो नरक में, पर यहां पर एक अन्न का कण मिले उसका भक्षण करके चैन माने। उसी प्रकार यह महातृष्णावान, उसको एक विषय का निमित्त मिला, उसका ग्रहण करके सुख मानता है। परमार्थ से सुख है नहीं। दुनिया में बाहर के पदार्थ कितने भी मिले, बहुत पदार्थों का संग्रह कर लो, संग्रह करके रख लो, मकान बना लो जहाँ चाहे वहाँ, जोधपुर, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, सब जगह मकान बना दिए, उनका भोग करने नहीं जा सकते, इतनी शक्ति नहीं है। पहली बात तो इच्छा हो जाए तो शक्ति नहीं, शक्ति हो जाए तो पदार्थ नहीं।
उतनी शक्ति हो सकती नहीं, वो तो इच्छाएं घटने से शक्ति होती है, और वो इच्छा घटाने का उपाय तो करता नहीं है। बाहर के पदार्थों को मिलाना और सुखी होने का विचार करना, ये मूढ़ता है। ये परमार्थ से बाहर के पदार्थों में से सुख भी कोई हुआ नहीं। संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन हेतु संयम सो अनुरागे। चक्रवर्ती इच्छा खंड की विभूति छोड़कर नग्न दिगंबर दशा मुनिपणा अंगीकार करते हैं, तो क्यों करते हैं? बाहर में उन विषयों में अगर सुख मिल गया होता तो। विषयों में सुख नहीं है, इसलिए ऐसी विषयों की इच्छा हमारी छूटे। स्वरूप एकाग्रता का प्रयत्न करके स्वरूप में एकाग्रता करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करता हूँ। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। जिनवाणी मात की